कोलकाता से बड़ी खबर। ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए राजनीतिक कंसल्टेंट फर्म आईपीएसी के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। ईडी की यह कार्यवाही पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 6 ठिकानों और दिल्ली के 4 ठिकानों पर एक साथ की गई। छापेमारी सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई, जो दिन चढ़ने के साथ और गंभीर होती चली गई। कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन घर पर ही मौजूद थे। हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर स्वयं उनके आवास पहुंचे। इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लाउडन स्ट्रीट स्थित घर पर पहुंची और कुछ समय तक वहीं रुकी। जब मुख्यमंत्री बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी। इसके बाद सीधे आईपीएसी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज जबरन उठवा रहे हैं। वहीं ईडी ने आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ठोस सबूतों के आधार पर की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक जांच में कैश जनरेशन और हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। ईडी ने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी कार्यालय पर छापा नहीं मारा गया है, लेकिन कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने जांच के दौरान हस्तक्षेप करते हुए दस्तावेज जब्त कर लिए, जो कानून का उल्लंघन है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की फॉरेंसिक टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। इसके जवाब में ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस सुब्रा घोष की बेंच में होगी। फिलहाल यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गर्माता नजर आ रहा है। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। ইলেকশনে ইনক্লুডিং এসআইআর আমাদের কাজ চলছে মানুষকে সাহায্য করবার জন্য। সেগুলো সব ফরেন্সিক টিম নিয়ে এসে সকাল থেকে ট্রান্সফার করেছে। আমি মনে করি এটা ক্রাইম। একটা পার্টি অফিসে, এটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন নয়। আপনারা সবাই জানেন আইপ্যাক আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের, এটা আমাদের অথরাইজড টিম, এবং সেই অথরাইজড টিমের কাছ থেকে সব কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া, সব লুট করা, এবং কাগজ টেবিলগুলো পুরো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তার মানে সব কাগজপত্র এবার বলুন আবার নতুন করে তৈরি করতে গেলে ইলেকশন তো পেরিয়ে যাবে। এটা কি ওদের ঠিক হয়েছে? আপনাদের যদি কারো অফিসে ঢুকে, বিশেষ করে আমরা রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি, আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই, আমাদের ইলেক্টেড মেম্বার্স আছে, আমাদের অডিট হয়। যদি কোনো প্রয়োজন থাকতো ইডি, তারা ইনকাম ট্যাক্স থেকে কাগজ নিতেই পারত। ইলেকশন আসলে ইনকাম ট্যাক্স নোটিশ পাঠায়, বিজেপিকে তো নোটিশ পাঠায় না। ডাকাত ওরা সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি।